नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा भुटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रियजन, जैसा कि हमें पता ही है कि पितृपक्ष चल रहे हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि इस समय पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। ये 16 दिनों के लिए हमारे बीच में आते हैं, इसलिए हमें नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, जितनी भी हमें इससे श्रद्धा हो सके, हमें श्राद्ध कर्म करने चाहिए ताकि इनकी आत्मा हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। हमें उचित अपनी श्रद्धा अनुसार पिंड दान करना चाहिए, दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मणों को उचित भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए, कुत्ते की सेवा करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, गरीब और निर्धन व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। हम पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि पितरों की शांति के लिए जब तक उनका श्राद्ध कर्म न किया जाए और उनका पिंड दान नहीं किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसके लिए पिंड दान करने के लिए कुछ विशेष स्थानों को विशेष महत्व दिया गया है, जिसमें उज्जैन, बद्रीनाथ, काशी, द्वारका, मंडला आदि क्षेत्रों को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु इसमें भी बिहार की गया नगरी का विशेष महत्व है, जहां पर पिंड दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रियजन, गया को ही पितृ मोक्ष की प्राप्ति का प्रथम स्थान क्यों दिया गया, अब मैं इसके बारे में आपसे वर्णन करती हूँ। प्रियजन, बहुत समय पहले की बात है। गया नाम का एक असुर था। उसने अपनी कठोर तपस्या से विष्णु जी को प्रसन्न किया। विष्णु जी उसकी तपस्या से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने ब्रह्मा जी को उसके पास भेजा और कहा कि उसे जो वर चाहिए वो दे दे। जब फिर ब्रह्मा जी गयासुर के पास पहुंचे, तब उन्होंने गयासुर से वरदान मांगने के लिए कहा। गयासुर जो वैसे तो राक्षस वंश में पैदा हुआ था, परंतु बिल्कुल सरल स्वभाव का था और इन राक्षसी प्रवृत्ति से बिल्कुल ही दूर था। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि श्री विष्णु जी का वास मेरी देह में हो जाए, जो भी मुझे देखे वो पाप मुक्त हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जब उसने ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से मांगा तो ब्रह्मा जी ने सहर्ष उसे यह वरदान दे दिया। अब वह जहां भी जाता, जिस पर भी उसकी दृष्टि पड़ती या जो भी व्यक्ति उसको देखता, वह पाप मुक्त हो जाता। ऐसा होने से जैसे जैसे लोगों की मृत्यु होने लगी तो स्वर्ग में लोगों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि वैसे तो वो पाप कर्म करते, परंतु अंत समय में गयासुर का दर्शन कर स्वर्ग लोक को प्राप्त होने लगे। इस पर धर्मराज बड़े ही चिंतित हो गए, क्योंकि स्वर्ग लोक में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास आए और उन्होंने कहा कि ऐसे तो लोग पाप कर्म करते जा रहे हैं, परंतु अंत में गयासुर का दर्शन करके वे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे तो सृष्टि कैसे चल पाएगी। इससे वे बहुत ही चिंतित हो गए। इस पर ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के पास गए और उन्होंने इस समस्या का समाधान मांगा। तब विष्णु जी ने कहा कि इस समस्या का एक ही समाधान है। विष्णु जी के कहने पर ब्रह्मा जी गयासुर के पास आए और उन्होंने कहा कि उन्हें यज्ञ के लिए एक स्वच्छ एवं निर्मल यज्ञ भूमि चाहिए। तब गयासुर ने कहा कि मेरे देह में, जिसमें विष्णु जी का वास है, इससे पवित्र यज्ञ स्थली कौन सी हो सकती है। इस पर उसने अपनी देह को ही ब्रह्मा जी को यज्ञ स्थली बनाने के लिए दे दिया। तब वह जमीन पर लेट गया और ब्रह्मा जी ने उसके शरीर पर ही यज्ञ स्थली का निर्माण कर दिया। इस तरह उसका शरीर 5 योजन तक फैल गया। आज भी कहा जाता है गया स्थान 5 योजन तक फैला हुआ है। बाद में गयासुर पर प्रसन्न होकर श्री विष्णु जी भी उस पर स्थापित हो गए
और उसके बाद श्री विष्णु जी ने गयासुर से फिर प्रसन्न होकर उससे फिर वरदान मांगने के लिए कहा। तब गयासुर ने कहा कि जिस प्रकार लोग पहले मेरी देह दृष्टि को देखकर पाप मुक्त हो जाते थे, उसी तरह अब जो कोई व्यक्ति भी मेरे इस स्थान पर आएगा उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, वे अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाए और स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल जाएं। इस तरह विष्णु भगवान जी उसके शुभ विचारों पर प्रसन्न होकर उसको तथास्तु का वरदान देते हैं। इसलिए भक्तजन, बिहार में फल्गु नदी के तट पर स्थित गया नगरी का बहुत ही महत्व है। इसे विष्णु की नगरी भी कहा जाता है, इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर घर का कोई व्यक्ति अपने पितरों की शांति के लिए गया की ओर प्रस्थान करता है और वहाँ पिंड दान करता है, तो जैसे जैसे उसके कदम घर से गया की ओर जाते हैं, वैसे वैसे उनके पितरों के लिए स्वर्ग की सीढ़ियों के रास्ते खुलते जाते हैं। उनके पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उनके गया में कहा जाता है कि गया में पिंड दान करने से हमारे 108 कुलों का उद्धार तो होता ही होता है, साथ ही साथ 7 पीढ़ियों का उद्धार भी होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री राजा दशरथ जी का पिंड दान करने के लिए बिहार की गया नगरी ही गए थे। प्रियजन, पिंड दान पितरों की मोक्ष प्राप्ति का सरल एवं सहज उपाय है। पिंड दान के बाद हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि विष्णु भगवान यहाँ पितृ देव के रूप में भी मौजूद हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। तो प्रियजन, ये थी बिहार की गया नगरी की प्राचीन कथा। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। प्रियजन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए। अगर आप मुझसे किसी अन्य कथा के बारे में श्रवण करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लीजिए, और अगर आप मुझे किसी भी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ अपने पितरों को नमन करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ।